अलकायदा के गिरफ्तार दोनों आतंकियों से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम लखनऊ पहुंची। टीम में 3 सदस्य यूपी एटीएस के साथ दिल्ली पुलिस भी करेगी पूछताछ। यूपी एटीएस का दावा, अगर दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी न हुई होती तो हफ्ते भर में ही धमाका होता। बड़े मंदिरों की रोकी गई, लेकिन कड़ी सुरक्षा की वजह से धमाकों के लिए छोटे मंदिरों को चुना। पूछताछ में आतंकी मिन्हाज ने उगला लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर की उसने रेकी की थी। ई रिक्शे में बम फिट करके धमाके का बनाया था प्लान। इसी के लिए बनाया था ताकतवर कुकर बम। यूपी एटीएस को ये जानकारी भी हाथ लगी कि कुकर बम बनाने के लिए दोनों आतंकियों ने कानपुर के एक बड़े पटाखा कारोबारी से गन पाउडर खरीदा था। मजरुद्दीन लाया था नया कुकर। मिन्हाज यूपी एटीएस की पूछताछ में यह भी खुलासा कि आतंकी मिन्हाज को होने वाली थी कैश फंडिंग। कश्मीर से तौहीद या मूसा नाम के आतंकी को जल्द पैसा लेकर आना था। मिन्हाज ने धमाकों के लिए कई जगह की थी रेकी। आतंकियों मिन्हाज और मसीरुद्दीन से पूछताछ में खुलासा, इनका हैंडलर उमर अल मंडी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से भारत में फैला रहा है आतंक। दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 2015 में जिन 6 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी उनमें शामिल AQIS का इंडिया हेड आसिफ ईरान अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान भी गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को उम्मीद, दोनों आतंकियों से पूछताछ में खुल सकते हैं कई नए राज। उमर अल मंडी के बारे में भी अहम जानकारियां मिल सकती हैं, जो संभल का निवासी है। देवबंद से तालीम के बाद ही अलकायदा के भारतीय उप महाद्वीप के हेड उमर अल मंडी का हुआ था ब्रेन वॉश। उमर के परिवार ने बताया, दारुल उलूम देवबंद ने कहा, हम दीन की शिक्षा देते हैं ताकि मानवता के रास्ते पर चलें छात्र। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन से उमर अल मंडी के अलावा ये भी जानने की कोशिश करेगी कि उनके नेटवर्क में कौन कौन शामिल है और वो कहां-कहां से धमाकों की साजिश में मदद कर रहे हैं। गिरफ्तार अलकायदा आतंकियों मिन्हाज और मसीरुद्दीन का तीसरा और फरार साथी शकील लखनऊ का ही रहने वाला। यूपी एटीएस का दावा, जल्द शिकंजे में होगा शकील। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच उत्तराखंड सरकार ने रद्द की कांवड़ यात्रा। फैसले के पीछे लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया। यूपी में 25 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा। उत्तराखंड सरकार ने लगातार दूसरे साल रद्द की कांवड़ यात्रा। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, हरिद्वार को कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाया जा सकता। 30 जून को ही हो गया था फैसला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की फिर चेतावनी, कोरोना की तीसरी लहर के बाद लोगों को मौसम अपडेट की तरह लग रही है। खतरे की गंभीरता को लोग समझ नहीं रहे हैं और जरा भी लापरवाही ना करें लोग। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल बोले, कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं कई देश। भारत में इसे रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए पूर्वोत्तर के असम, मिजोरम, अरुणाचल और मणिपुर समेत 10 राज्यों में केंद्रीय टीमें तैनात की हैं। सीएम ममता बनर्जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बंगाल में नई कोरोना गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं। बंगाल में कल खत्म हो रही है कोरोना कर्फ्यू की मियाद। अब भारत का सीरम इंस्टीट्यूट स्पुतनिक वी वैक्सीन भी बनाएगा। सीरम और रूसी कंपनी में बड़ी डील, सितंबर में शुरू हो जाएगा उत्पादन। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से हादसों में अब तक 5 लोगों की मौत, लापता कुछ लोगों की मलबे में तलाशी जारी। स्थानीय प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीमें बचाव राहत में लगी हैं। लगातार बारिश के बाद कालका शिमला नेशनल हाईवे पर सोलन के पास पहाड़ टूटा। घंटों कई किलोमीटर का लंबा जाम लगा। वन वे खोलकर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश। हिमाचल में आज भी बाढ़ और बारिश का खतरा। मौसम विभाग ने कहा, खराब मौसम अभी बना रहेगा। भूस्खलन के साथ निचले इलाकों में आ सकती है बाढ़ की आशंका। बिहार के पूर्वी चंपारण में सोमवती नदी का बांध करीब 20 फीट तक टूटा। कई निचले गांव और बस्तियों के डूबने का खतरा। बांध की मरम्मत में जुटे कुछ स्थानीय लोग।
बिहार के सहरसा में डरा रही है कोसी नदी। पानी में लगातार उतार चढ़ाव, तटबंध में लगातार कटाव से इलाके के लोगों में दहशत। गुजरात में भारी बारिश के बीच द्वारिकाधीश मंदिर पर गिरी आसमानी बिजली, शिखर ध्वज फटा, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। ओडिशा के मयूरभंज जिले में बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत। बकरी चराने गए थे, बारिश में एक पेड़ के नीचे खड़े हुए तभी बिजली गिरी, कई बकरियों की भी जान गई। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। 2 घंटे चली मीटिंग, प्रियंका और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। पंजाब कांग्रेस में जारी झगड़े पर सलाह मशवरे की खबर। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से बचते हुए निकले प्रशांत किशोर। पंजाब के सीएम अमरिंदर के सलाहकार हैं प्रशांत। कुछ दिन पहले सोनिया से मिलने आए थे अमरिंदर, तब वो प्रशांत किशोर से भी मिले थे। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का बयान। पंजाब अगले 3 से 4 दिन में सुलझेगा विवाद और फैसला हो जाएगा। राहुल और प्रशांत की मुलाकात में पंजाब मुद्दे पर बातचीत से किया इनकार। नवजोत सिंह सिद्धू ने की आम आदमी पार्टी की तारीफ, बोले आम आदमी पार्टी ने हमेशा पंजाब के लिए मेरे विजन और काम को पहचाना। आम आदमी पार्टी में जाने की अटकलें तेज हुई तो बाद में खुद को वफादार कांग्रेसी बताया। जनसंख्या नियंत्रण पर सीएम नीतीश के बयान के बाद बिहार एनडीए में सियासी घमासान तेज। डिप्टी सीएम रेणु देवी के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश के चीन मॉडल को नकारा। लखीसराय में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जनसंख्या नियंत्रण धर्म राजनीति का नहीं, देश के विकास का मुद्दा। यूपी में योगी सरकार की जनसंख्या नीति की जमकर तारीफ की। बीजेपी नेताओं की बिहार के सीएम नीतीश कुमार को सलाह। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता के साथ कड़े कानून की जरूरत। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक की टाइमिंग पर मायावती ने उठाए सवाल। कहा, मुद्दे पर गंभीरता कम, चुनावी स्वार्थ ज्यादा। योगी सरकार की नीति और नियत दोनों में फर्क। शिवसेना सांसद संजय राउत ने जनसंख्या कानून पर योगी सरकार के प्रस्तावित कानून का समर्थन किया। कहा, इसे राजनीतिक चश्मे से न देखें। नीतीश पर जागरूकता वाले बयान को लेकर तंज भी किया। संसद के मानसून सत्र से पहले आज सोनिया गांधी ने बुलाई कांग्रेस संसदीय समिति की बैठक। सरकार को घेरने की रणनीति के साथ लोकसभा टीम में बदलाव पर चर्चा संभव। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। 80 करोड़ की विधानसभा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों के साथ भी बैठक। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गहमागहमी हुई तेज। पीएम मोदी कल वाराणसी जाने वाले हैं तो प्रियंका गांधी और असदुद्दीन ओवैसी का भी इसी हफ्ते दौरा। पीएम मोदी के कल वाराणसी दौरे को लेकर शहर में तैयारियां तेज। अपने 5 घंटे के कार्यक्रम में 1500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम। 16 जुलाई को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का यूपी दौरा। लखनऊ पहुंचकर चुनाव की तैयारियों पर पार्टी नेताओं से करेंगी मंथन। 3 से 4 दिन का हो सकता है दौरा। पहले 14 को जाने वाली थी यूपी। कल यूपी के पूर्वांचल में होंगे पीएम मोदी तो पश्चिमी यूपी में ओवैसी की मौजूदगी से गरमाएगी राजनीति। मुरादाबाद में रैली करेंगे ओवैसी। संभल में दोपहर की नमाज पढ़ेंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की विधान परिषद सदस्यों की आज बैठक। विधानसभा चुनावों पर होगी चर्चा। विधान परिषद की खाली हो रही 36 सीटों को लेकर रणनीतिक चर्चा भी संभव। प्रीतम मुंडे को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल न करने से नाराज 70 से ज्यादा समर्थकों का इस्तीफा। पंकजा मुंडे ने किया नामंजूर। कहा, कभी पद के लिए दबाव की राजनीति नहीं की। बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के नंदीग्राम मामले की आज जस्टिस शंपा सरकार की बेंच में सुनवाई। चुनाव नतीजों में शुभेंदु अधिकारी की जीत के खिलाफ ममता ने दी थी याचिका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।